हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 नंबर वर्क प्रॉब्लम सेट 2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 राइट 10 ईच ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट नंबर एंड रीड द नंबर। मतलब इसमें क्या करने का है अपने को कि ये जो नंबर दिए गए हैं 0 से लेकर 9 तक, इसका यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर बनाना है। चलो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। सबसे पहले अपने को 2 डिजिट नंबर और इसको रीड इन नंबर, रीड अ नंबर। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर हो जाएगा और एक रीडर नंबर हो जाएगा। मैं 2 डिजिट नंबर जैसे 37, 80, 49, 65, 28, 54, 92, 71, 16, 22। अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये क्या है 37, 80, इसके बाद 49। ठीक है, उसके बाद क्या है 65, 28, 54, 92, 71, 60, 22। ये अपना हो गया 2 डिजिट नंबर जिसे हमने नंबर और वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, अपना ये फर्स्ट हो गया। अब इसके अंदर अपने को 3 डिजिट नंबर भी फॉर्म करने का है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर, जैसे हमें रीड अ नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, जैसे 504, 386, 430, 891, 615, 267, 900, 173, 766, 258। ठीक है, अभी हमने ये 3 डिजिट नंबर लिख लिया। अब इसे भी वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। 504, 386। ठीक है, 430। एट हंड्रेड एंड 91, 615, 267, 900, 173,
3 766, ठीक है, 258, ठीक है। देखो हमने 3 डिजिट नंबर भी फॉर्म कर लिया। अब हमें 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब हम 4 डिजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। 3817, 4059, 9611, 7413, 5608, 2009, 6420, 1357, 8172, 6156। टोटल हमने 10 नंबर लिख लिए 4 डिजिट के। अब उसे हमें वर्ड में लिखना है। 3817, ठीक है। फिर 4059, 9611, 7413, 5608, 2009, 6420, 1357, 8172, 6156। ये अपना 4 डिजिट नंबर हो गया। अब हमें लास्ट 5 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा। 5 डिजिट नंबर और से रीड अ नंबर। अब हम 5 डिजिट नंबर लिखते हैं। 41,309, 41,309, 68,527, 68,529,
and 27. Third number 5,348. 50,000 348. ठीक है, 76,052. 76,052. 21,546. 21,546. 10,358. 10,358. 94,250. 94,250. 36,104. 36,104. 89,157. 89,157. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक नंबर और लिखना पड़ेगा. 72,560. 72,560. ये देखो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया. अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया. इसे हमें 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर में लिखना था. ठीक है, फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया अपना. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स का. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो. अपने को 3 कॉलम दिया गया है. देवनागरी न्यूमरल्स, इंटरनेशनल न्यूमरल्स, नंबर रिटन इन वर्ड्स. देवनागरी न्यूमरल्स मीन्स जो अपने को मराठी लैंग्वेज में दिया गया है, ये अपना देवनागरी भाषा है. इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल जो इंग्लिश में है वो, और इसे वर्ड्स में लिखने का है. पहला तो अपने को पूरा दिया गया है. सेकंड जो अपने को रिमेनिंग बॉक्स है उसको फिल करने का है. ये मराठी में क्या दिया है, 32,756. ठीक है, इसको अपने को इंग्लिश में लिखने का है. तो कैसे आएगा, 32,756. अब इसे हमें वर्ड्स में लिखने का है. 32,756.
56। अब ये क्या दिया अपने को, इंटरनेशनल नंबर दिया। अब इसी को देवनागरी लैंग्वेज में लिखने का है। तो ये क्या है, 67,859 क्या दिया है, 67,859। अब हमें इसे वर्ड्स में लिखने का है। 67,859। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1034। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1034, 1034। अब हमें खाली नंबर्स वर्ड्स में दिया गया है। अब इसे हमें नंबर और देवनागरी में लिखने का है। ठीक है, ये क्या है, 27,895। क्या है, 27,895। इसे अभी हमें देवनागरी में लिखना पड़ेगा, 27,895। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 रोमन न्यूमरल्स का। एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइडेड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद स्कूल मेड and provide paper bags to provision stores and groceries. Read the taluka wise number of the bag and write the number in words. इसमें क्या है कि जिला परिषद ने पेपर बैग्स प्रोवाइड किए वहाँ के लोकल स्टोर को कि आप प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज़ कीजिए, और अपने को अपना तालुका वाइज नाम दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए, और उसे इंटरनेशनल नंबर में लिखा गया है। उसे हमें तालुका वाइज नंबर ऑफ बैग्स और वर्ड्स में लिखने का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तालुकास, और क्या है, नंबर ऑफ बैग्स, और उसे हमें वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा, नंबर इन वर्ड्स। तो हमारे 3 कॉलम आ जाएंगे, तालुकास, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर इन वर्ड्स। पहला तालुका क्या दिया है, कोपरगांव। यहाँ पर कितने बैग्स बांटे गए हैं, 12,740। इसे हमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 12,740। अब सेकंड गांव क्या दिया है, शेवगांव। यहाँ पर कितने बैग्स बांटे गए हैं, पेपर बैग 28,095, 28,095। ठीक है, अब ये कौन सा गांव दिया है, थर्ड वाला, करजत। यहाँ पर कितने पेपर बैग्स बांटे गए हैं, 31,608, 31,608। ठीक है, अब हमारा लास्ट गांव है संगमनर। लास्ट गांव क्या है, संगमनर। यहाँ पर कितने बैग बांटे गए हैं, 10,972। कितने बैग बांटे गए, 10,772। ठीक है, अब अपने को ये डेटा दिया गया था, उसे हमें तालुका वाइज, नंबर ऑफ बैग्स और नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम सेट 2 का। हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। अपने को क्वेश्चन दिया गया है 20 नोट्स ऑफ
1000 रुपीज़, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। मतलब ये सबको ऐड करके बताने का है कि टोटल कितना रुपीज़ हो रहा है। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, 20 नोट्स। 20 नोट्स इसका है 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का। तो 20 नोट ऑफ 1000 रुपीज़ का कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, रुपीज़ 20,000। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका टोटल कितना आ जाएगा, रुपीज़ 500। और एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। थर्ड क्या है, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़, 140। अब हमें इस सब का टोटल करके लिखने का है। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, रुपीज़ 20,640। अपने को ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 20,000। Therefore there are total 20,640 रुपीज़। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। अपने को ये सब दिया, इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में लिखने का है। क्या आएगा अपना, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, 15 नोट ऑफ 1000 रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1000, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, रुपीज़ 15,000। अब क्या है सेकेंड, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो क्या आएगा, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो ये क्या आ जाएगा, 12 इंटू 100, इसका टोटल आ जाएगा 1200। ठीक है। अभी ये 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, क्या है, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है। तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 80। और लास्ट का क्या है, कॉइन है, तो क्या है, 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। अभी ये सब नोट थे और एक कॉइन है, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, तो इसका कितना रुपीज़ हो जाएगा, 5। ठीक है। अब अपने को सबका टोटल करना पड़ेगा। टोटल कितना आ जाएगा, रुपीज़ ये सबको ऐड करने के बाद 16,285। अब से हमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। Therefore they make total 16,285। इसका आ गया क्वेश्चन 285 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा, दे मेक टोटल 6,285 रुपीज़। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम सेट 2 का। राइट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेक यूजिंग द डिजिट 4, 5, 0, 3, 7 ओनली वंस। मतलब इसमें अपने को 5 डिजिट नंबर बनाने बोला गया है। और कौन सा 5 डिजिट जो बिगेस्ट रहना चाहिए और स्मॉलेस्ट रहना चाहिए। कौन सा नंबर को यूज़ करके, ये जो नंबर दिए इनको यूज़ करके अपने को बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट फॉर्म करने का है। ठीक है। तो अपना आंसर कैसे आएगा इसका, तो सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब जो अपने को ये जो दिया है इसमें ही बिगेस्ट नंबर फॉर्म करने का, जो ये 5 नंबर दिए 4, 5, 0, 3, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 7। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 5। उसके बाद 4, 3। ठीक है। ये अपना बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर करने का है। स्मॉलेस्ट
5 डिजिट नंबर। ठीक है, देखो अगर हम 0 3 4 5 7 लिखेंगे तो ये 4 डिजिट ही नंबर बनेगा। तो सबसे पहले हमें 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 0 लिखो, उसके बाद 4 5 7, तब जाके ये 5 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। अगर हम इसमें 0 पहले लिखते तो 4 डिजिट नंबर होता था, इनवैलिड हो जाता। ठीक है, तो अपने स्मॉलेस्ट का आंसर आएगा 30,457। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम सेट 2 का। द नेम ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अपने को इसमें क्या दिया है, पॉपुलेशन दिया है गांव का। ठीक है, तला गांव का कितना दिया है 40,642। गगन भवाड़ा का कितना दिया है 35,777। भोवड़ का कितना दिया है 91,256। मोरेगांव का कितना दिया है 87,012। ठीक है, भरगाड़ का दिया गया है 35,950। वेले का कितना दिया गया है 54,497। और अष्टी का दिया गया है 76,201। वाशी का दिया गया है 92,173। और मोरवाड़ा का दिया गया है 85,890। मतलब इसमें अपने को जो विलेजेस है उनके पॉपुलेशन दिए गए हैं। ठीक है, और अपने को जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। क्या है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है कि विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मतलब इसमें कौन सा प्लेस है जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसका पॉपुलेशन भी कितना है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, हाँ 92,170। कौन सा गाँव है, वाशी। तो क्या आएगा आंसर में अपना कि वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इसका पॉपुलेशन कितना है और उसका अपने को पॉपुलेशन को पूछा भी गया है कितना है। तो पॉपुलेशन ऑफ वाशी इज कितना है 92,173। अपना पहले का आंसर क्या हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है अपना, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज ग्रेटर पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया विच प्लेस मोरेवाड़ा और मोरेगांव हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मतलब ये अपने को दो गांव को कंपेयर करना बोला है और ये दोनों में से जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा उसका वही आंसर है अपना। तो हम मोरवाड़ा किधर है अपना, मोरवाड़ा ये है और मोरेगांव ये, देखो तो इसमें 85,000 है मोरवाड़ा में और मोरेगांव में 87,012 है। तो अपना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, दोनों में से मोरेगांव में। तो इसका आंसर आएगा मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट population, which place has the smallest population and how much is it, मतलब उसमें कितना पॉपुलेशन है जो सबसे ज़्यादा कम है। तो सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन किसमें दिख रहा है अपने को, ये वाला गगन भवाड़ा। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा गगन भवाड़ा हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और उसका पॉपुलेशन कितना है उसको लिखना भी है अपने को, हाउ मच इट इज। तो कितना आएगा 35,777 इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। ठीक है, लिख दिया हमने।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है पूरा। ठीक है, अपने को जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको इसमें से ढूंढ के डेटा के अनुसार अपने को लिखने का है। तो अपना पहले का आंसर आ गया वाशी, और इसका जो भी पॉपुलेशन है उसको वर्ड में लिखा। इसमें दोनों को कंपेयर करने का था, दोनों को कंपेयर करके अपन ने लिखा। तो अपने को मोरेगांव में ज़्यादा दिखा तो अपन ने इसको डायरेक्ट लिख दिया, मोरेगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को लीस्ट पॉपुलेशन बोला गया है, मतलब जिसमें पॉपुलेशन विलेज में एकदम कम है। तो एकदम कम है अपने को गगनबावड़ा में मिला। तो गगनबावड़ा हैज़ अ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एंड इस पॉपुलेशन 35,777 इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज। होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। क्वेश्चन